ठीक है। ऑल गुड। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार और आज के इस वीडियो में आपके सामने पाइसपार्क सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ और मैं 3 विंडो फंक्शंस को लेकर आया हूं और इन 3 विंडो फंक्शंस के साथ हमारा विंडो फंक्शंस में जो भी फंक्शंस थे वो सारा एंड होता है। तो विंडो फंक्शन में बस ये 3 फंक्शंस बचे हुए हैं, हम इसको कवर करेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आज जो मैं 3 विंडो फंक्शंस लेके आया हूं उसका नाम है एंटाइल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंट रैंक। ओके, तीनों का मतलब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला जो विंडो फंक्शन है वो है एंटाइल। ओके, और हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जैसा कि हम ऐसा करते आए हैं, सबसे पहले हम एक सैंपल डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो सैंपल डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने लिए हुए यहाँ पे, और इस कोड के थ्रू मैंने एक spark.create डेटा फ्रेम के थ्रू अंदर में मैंने डेटा पास कर दिया जो मैं डेटा पॉइंट्स लिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे कॉलम नेम्स मैंने पास किए कि जो भी कॉलम नेम्स मुझे रखना है। तो एक का कॉलम नेम है नेम और ये स्कोर है। ये जो एलिस है ये नेम है और इसके बाद जो नंबर है वो स्कोर। ये नेम है, ये स्कोर, ये नेम है, ये स्कोर। ओके, तो इस तरीके से मैं एक डेटा फ्रेम डिफाइन कर रहा हूँ और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कोड, इस कोड का रिजल्ट है ये वाला डेटा फ्रेम। ये मेरा इनपुट डेटा फ्रेम है जो आपको दिख रहा है। ओके, आपको देखना होगा कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, नेम और स्कोर। इस कॉलम में नेम्स और इस कॉलम में स्कोर्स है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम जो है एंटाइल विंडो फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली चीज कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखते आ रहे हो कि हम लोग विंडो फंक्शंस को विंडो स्पेसिफिकेशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने विंडो स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई किया है विंडो डॉट ऑर्डर बाय के अंदर स्कोर कर दिया। मतलब स्कोर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं और उसको एक हम विंडो फ्रेम बना रहे हैं। ओके, विंडो फ्रेम बना रहे हैं। अब मैं एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं। तो ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड में, ये मेरा इनपुट डेटा फ्रेम है। ओके, ये जो मेरा है ये इनपुट डेटा फ्रेम और ये मेरा फाइनल आउटपुट डेटा फ्रेम। ओके, इस आउटपुट डेटा फ्रेम में आपको दिख रहा होगा नेम और कॉलम। ये दो तो वही कॉलम्स हैं, ये 2 कॉलम्स वही हैं और 3 कॉलम्स यहाँ पे नए बनाए। टाइम, क्यूम डिस्ट, मतलब इसका फुल फॉर्म है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है परसेंट रैंक। ओके, आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत क्लियर नहीं होता है क्यूम डिस्ट और परसेंट रैंक में क्या डिफरेंस है। टाइल 3 तो एंटाइल तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट क्यूम डिस्ट, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंट रैंक में थोड़ी क्लैरिटी कम होती है लोगों को। ओके, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये मेरा इनपुट था और ये मेरा आउटपुट था। तो इनपुट में 2 कॉलम्स थे ये दोनों, और ये 3 जो है ये 3 एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट हुए हैं। ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा कॉलम्स क्रिएट हुए। ओके, तो इस आउटपुट डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे सैंपल कोड्स लिख रखे हैं। ओके, एंड कुछ नहीं, df.with कॉलम किया है और उस कॉलम का नाम मैंने टाइल 3 रखा है, टाइल 3। और एंटाइल 3 मैंने पास किया, जो एंटाइल फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंटाइल 3 हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन, जो भी विंडो फ्रेम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ये विंडो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। फिर यहाँ पे विथ कॉलम और एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा क्यूम डिस्ट, और इसमें हम क्यूम डिस्ट विंडो स्पेसिफिकेशन विंडो फंक्शन को यूज कर रहे हैं और ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन। फिर तीसरा कॉलम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं परसेंट रैंक, और परसेंट रैंक विंडो फंक्शन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन। ओके, और यहाँ पे हम फाइनल जो डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ उसको शो कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा फ्रेम, यही वाला वो डेटा फ्रेम है जो क्रिएट हुआ है। ओके, अब
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको टू लाइंस ऑफ कोड दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पे टू लाइंस ऑफ कोड दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है एंटाइल को, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को और परसेंट रैंक को। ये तीनों कहाँ से मैंने इंपोर्ट किया? मैंने इंपोर्ट किया PySpark.sql.function से। ओके, तो इन तीनों को अगर मुझे यूज करना है तो सबसे पहले तो इस मॉड्यूल से मुझे इन तीनों फंक्शंस को इंपोर्ट करना होगा। ओके, आई होप दैट दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। ये जो PySpark.sql.function जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में से मुझे इन तीनों को इंपोर्ट करना होगा, एंटाइल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंट रैंक। इन तीनों को जस्ट मैंने एक साथ ही यूज करके इस कोड में दिखा दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ये पूछा नहीं जाता, इट्स वेरी रेयर कि ये क्वेश्चन आपके सामने आए, बट चूंकि ये विंडो फंक्शन का पार्ट है इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये दिखाना चाहिए। ओके, तो इन तीन विंडो फंक्शंस को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको PySpark.sql.functions मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, और जब भी हम विंडो स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करते हैं तो हम विंडो फंक्शन को जरूर इंपोर्ट करते हैं, जो कि PySpark.sql.window मॉड्यूल का पार्ट है। ओके, और ये सारे कैसे, ये इन सब कोड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। ओके, तो अब जो है हमें ये तीन विंडो फंक्शंस को यूज करना है। इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, मुझे विंडो को यूज करना है क्योंकि मुझे विंडो स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करना है, जो कि हम इस कोड में यूज कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे विंडो यूज कर रहे हैं तो हमें इस विंडो को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद हम ये फाइनल डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, राइट? ये डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और यही फाइनल डेटा फ्रेम जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो ये राइट साइड में जो आपको डेटा फ्रेम दिख रहा है वही वो फाइनल डेटा फ्रेम। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एंटाइल का मतलब क्या होता है और एंटाइल का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, परसेंट रैंक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस एंटाइल से। ओके, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस एंटाइल से। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एंटाइल का सीधा सा मतलब है कि मेरे डेटा फ्रेम को उतने इक्वल पार्ट्स में बांट दो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटाइल 3, ओके, एंटाइल 3, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा इनपुट डेटा फ्रेम है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे तो 5 डेटा पॉइंट्स है तो कुछ नहीं होगा, ये 5 है क्योंकि अनइक्वल है तो 2 में ये डिवाइड होगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि 2 डेटा फ्रेम्स में डिवाइड कर दो, ओके, अगर मैं एंटाइल के ब्रैकेट में 2 पास कर दूं, इसका मतलब है कि मुझे इस डेटा फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि पहला पार्ट ये होगा इसके ऊपर वाला और दूसरा पार्ट उसके नीचे वाला होगा। ओके, अगर आप देख रहे होगे मैंने इस कोड में जब मैं df.with कॉलम कर रहा हूं और एक नया कॉलम टाइल 3 क्रिएट कर रहा हूं, उसके अंदर मैंने एंटाइल 3 पास किया हुआ है। एंटाइल 3 पास करने का मतलब है कि मैं इस डेटा फ्रेम को ये जो भी डेटा फ्रेम आपको दिख रहा है इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। इसका मतलब ऐसे फर्स्ट पार्ट में दो रिकॉर्ड, सेकंड पार्ट में 2 रिकॉर्ड्स और थर्ड पार्ट में क्योंकि 1 रिकॉर्ड बचा हुआ है इसलिए 1 रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे आप देख लोगे जो ये टाइल 3 नाम का कॉलम बना है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम का नाम क्या डिफाइन कर रहे हैं, टाइल 3। तो ये जो टाइल 3 नाम का जो कॉलम बना है ये देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। देखो इसकी नंबरिंग 1 1 है, इसकी नंबरिंग 2 2 है और इसकी नंबरिंग जो लास्ट वाला है इसकी नंबरिंग है 3। ओके, आई होप दैट दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। नाउ अब आई होप कि अब एंटाइल आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे दो दूसरे विंडो फंक्शंस के बारे में, जिसमें एक का नाम है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे का नाम है परसेंट रैंक। ओके, ये जो डेटा फ्रेम है ये मैंने बताया था आपको कि ये फाइनल मेरा आउटपुट डेटा फ्रेम है, और इसमें ऑलरेडी ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंट रैंक कॉलम्स आ चुके हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। ओके, ये वैल्यूज कैसे आई हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके लिए हम फिर से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने सेम टू सेम डेटा फ्रेम, ओके, ये सेम टू सेम डेटा फ्रेम अपने नेक्स्ट स्लाइड में रखा हुआ है और ये आपको दिख रहा होगा, ये सेम टू सेम डेटा फ्रेम है। ओके, आउटपुट डेटा फ्रेम है। ओके, नेम और इसको मेरे ओरिजिनल डेटा फ्रेम का पार्ट था टाइल 3, मैंने आपको बताया कि ये 1 1 2 2 3 कैसे आया, जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंट रैंक के बारे में। ओके, हम शुरुआत करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन से। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आखिर
कैलकुलेट कैसे हो रहा है, ओके। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट कैसे हो रहा है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ओके। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ये देखो यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ओके। टोटल मेरे पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो है 5, ओके। ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। अगर मुझे इस फर्स्ट रिकॉर्ड का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, ओके, तो यहाँ होगा 1/5 और इसका आंसर होगा 0.2, ओके। और यही चीज यहाँ पे 0.2। अगर मुझे सेकंड नंबर का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, ओके, तो ये 1 के बदले ये जो 1 है ऊपर में, ये जो 1 है ऊपर में, इसके बदले होगा 2/5 और इसका आंसर आएगा 0.4। अब ये दिख रहा होगा इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है 0.4। ये जो थर्ड नंबर है 80, अगर ये थर्ड नंबर का अगर मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ लिखना है 3/5 और इसका आंसर होगा 0.6। और देखो इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है 0.6। इसका मतलब है कि एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, ओके, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज विद वैल्यू लेस देन इक्वल टू करंट रो, ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैं लिख रहा था टोटल नंबर ऑफ रोज, 5 टोटल नंबर ऑफ रोज है, राइट। टोटल 5 रोज है तो मैंने यहाँ पे 5 मेंशन किया। अब ऊपर में हम क्या मेंशन करेंगे, ऊपर में जस्ट मुझे मेंशन करना है नंबर ऑफ रोज विद वैल्यू लेस देन इक्वल टू करंट रो, ओके। नंबर ऑफ रोज विद वैल्यू लेस देन इक्वल टू करंट रो, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये 60 है, राइट। 60 है, 60 से लेस तो कुछ भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पे 1 होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे जब 60 का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे होगा 1/5, ओके। अगर मैं इस 70 का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं, 70 का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक तो 70 हो गया क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, 70 और 60 दैट इज 2 रिकॉर्ड्स हैं जो उससे कम या फिर उसके बराबर है, राइट। तो इसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2/5 और इसका आंसर है 0.4, ओके। उसी तरीके से 80 का अगर मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूं तो 80 से कम या इक्वल 3 रिकॉर्ड्स है टोटल, तो यहाँ पे होगा 3/5 और ये हो जाएगा 0.6। आई होप कि आपको ये क्लैरिटी मिल रही होगी कि ये कैलकुलेशन कैसे है। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला ये है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसी तरीके से अब परसेंट रैंक का कैलकुलेशन देख लेते हैं और कैलकुलेशन देखने के बाद हम ये देखेंगे कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और परसेंट रैंक ये दोनों क्या स्पेसिफाई करता है, ओके, क्या डिक्टेट करता है, ओके। तो ये अब जो है परसेंट रैंक ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, ओके। इसका भी कैलकुलेशन का एक बहुत ही एक फॉर्मूला मैंने लिख कर रखा हुआ है यहाँ पे, रैंक -1 टोटल रोज -1, ओके। रैंक -1 टोटल रोज -1, इसका मतलब है कि जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि टोटल रोज कितने यहाँ पे टोटल रोज है मेरे पास 5, राइट। टोटल रोज है मेरे पास 5, तो मैं डिनोमिनेटर में यहाँ लिखता हूँ 5 - 1, ओके। और फिर रैंक -1, रैंक -1 का मतलब है 60 यहाँ पे, राइट। तो ये क्या है, ये इससे छोटा नंबर कोई भी नहीं है, राइट। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इसके रैंक क्या है 1, तो 1 - 1 दैट इज 0 या 0/4 और इसकी वैल्यू आएगी 0। ये देखो यहाँ पे परसेंट रैंक में जो वैल्यू आ रही है वो है 0.0। उसी तरीके से अब हम लेते हैं 70 को, राइट। इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक है 2, राइट। एक है 70 और एक है 60, राइट। तो 2/2 - 1, 2 - 1/5 - 1, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 0.25, ओके। ये देखो 0.25। उसी तरीके से वो है 80, ओके, और 80 के थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 - 1/5 - 1, तो 3 - 1 करेंगे तो ये होगा 2/4, दैट इसका आंसर होगा 0.05, ये देखिए 0.5। तो इसी तरीके से ये परसेंट रैंक कैलकुलेट हुआ है और इसका फॉर्मूला है ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, परसेंट रैंक इज इक्वल टू रैंक -1 टोटल रोज -1, ओके। तो ठीक है, ये तो कैलकुलेशन की बात है। अब इसका मतलब क्या है, इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है एक्चुअली, ओके।
इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है? अब अगर आपको ये डेटा फ्रेम अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, ये डेटा फ्रेम अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो इस डेटा फ्रेम में कैंडिडेट्स हैं, राइट, ये नेम है और मैं उन कैंडिडेट्स के स्कोर हैं, तो उनके टोटल मार्क्स कितने हैं, ओके, वो स्कोर है। तो मैंने देखो ये कैंडिडेट्स हैं और ये कैंडिडेट्स के स्कोर है। सपोज दैट मैं कैथी हूं, ओके, सपोज दैट मैं कैथी हूं और मुझे ये जानना है कि मेरी क्लास में क्या पोजीशन है, ओके, मैं क्लास में कहां पे एग्जिस्ट करता हूं, स्कोर मेरे मेरे कितने स्कोर आए हैं, ओके। तो अगर मुझे कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट देना है, आई मीन द टॉप 60% ऑफ द क्लास, ओके, तो मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना पड़ेगा, ओके। मेरे क्यूमुलेटिव, अगर मैं कैथी हूं तो मेरा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है 0.6। इसका मतलब है कि आई एम इन द टॉप 60% ऑफ द क्लास, ओके, आई एम इन द टॉप 60% ऑफ द क्लास, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूं, सपोज दैट मैं कहती हूं और मेरा जो मार्क्स है वो है 0.6, ओके, मेरा जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन वो आ रहा है 0.6। इसका मतलब है कि आई एम इन द टॉप 60% ऑफ द क्लास, ओके। आई होप दैट इट इज मेकिंग सेंस टू यू। अगर मैं बॉब होता और मेरा अगर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 0.8 है तो इसका मतलब है कि आई एम इन द टॉप 80% ऑफ द क्लास, ओके। मतलब क्लास में जितने भी लोगों ने स्कोर किया, स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, उसमें जो टॉप 80% का जो ब्रैकेट है उसमें मैं फॉल करता हूं, ओके। उसी तरीके से मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूं कि मैं कैथी हूं। अगर मैं कैथी हूं, ओके, तो मैं क्लास के 60% टॉप लोगों में शामिल होता हूं, ओके। इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है। अब हम बात करते हैं इस परसेंट रैंक के बारे में, ओके। अगर मैं कैथी हूं, ओके, अगर मैं कैथी हूं तो मैं 50% ऑफ द क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, ओके। इस परसेंट रैंक का मतलब है, परसेंट रैंक 0 से 1 के बीच में मेरे रैंक को स्पेसिफाई करता है। 0 से 1 के बीच में अगर आप देखोगे कि ये सारा जो कैलकुलेशन हुआ है, ओके, ये 0 से 1 के बीच में फॉल कर रहा है, ओके। ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये पूरा कैलकुलेशन 0 से 1 के बीच में फॉल कर रहा है। तो इस परसेंट रैंक का मतलब है, मेरा परसेंट रैंक है 0.5। इसका मतलब है कि मैंने क्लास में 50% लोगों से बेहतर परफॉर्म किया है, ओके। और ये चीज को मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ओके। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आई एम इन द टॉप 60% ऑफ द क्लास, ओके। और परसेंट रैंक का मतलब है कि मैंने क्लास के 50% लोगों से ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, ओके। कुछ 2 पॉइंट्स और मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। अगर आपको ये निकालना है कि हाउ मेनी पीपल आर बिलो मी इन परफॉर्मेंस, कितने लोग मेरे से नीचे हैं परफॉर्मेंस में, तो आपको क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। और अगर आपको ये निकालना है, ओके, कि आप 0 से 1 में कहां लाई करते हैं, ओके, 0 से 1 में कहां लाई करते हैं, तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको परसेंट रैंक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पूछा नहीं जाता, बहुत ही रेयर है, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं। और इसी के साथ इन 3 विंडो फंक्शंस के साथ एंटाइल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड परसेंट रैंक, इन 3 विंडो फंक्शंस के साथ हम आज विंडो फंक्शंस को एंड करते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एंटाइल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंट रैंक, ये तीनों जो है PySpark.sql.functions मॉड्यूल का पार्ट है, ओके। और ये सब तो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि अगर मुझे विंडो फ्रेम स्पेसिफाई करना है तो मुझे विंडो इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि PySpark.sql.window मॉड्यूल का पार्ट है, ओके। और इसके साथ हम विंडो फंक्शंस को आज एंड करते हैं और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स जो कि PySpark के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ओके। हम उसके ऊपर बात करेंगे और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके सामने पूरे के पूरे PySpark सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि आपको पूरे के पूरे इंटरव्यू, कोई बड़े से बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करने में काफी हेल्पफुल होगा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।